इमाम बुखारी से बुखारी के अंदर किताब तफसीर के अंदर सूरह हूद की तफसीर के अंदर एक हदीस लाते हैं जो हमें एक बतलाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत से लोगों ने दीन में कितनी तरक्की की, मुसलमान कहां जाके पहुंच गए, कैसे अपने रब को पहचानते थे, कैसे उसकी फिक्र करते थे। हदीस में आता है कि यहां तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह का तारुफ पेश किया, उससे डरो, उसकी फिक्र करो, उसकी तरफ मुतवज्जे रहो। इसमें इतना आगे निकल गए या इतनी उन्होंने तरक्की कर ली कि लोग जंगल में जाकर कज़ाए हाजत के लिए बैठते थे तो उस वक्त भी डरते थे कि हमें अल्लाह देख रहा है, ये कैफियत कोई अच्छी तो नहीं है। यहां तक कि हदीस में आता है कि मर्द अपनी बीवियों के साथ मुलाकात करते थे तो उस वक्त भी वो डरते थे, उस वक्त भी उनके जहन में ये होता था हमें अल्लाह तो देख रहा है। यहां तक कि अल्लाह पाक ने कुरान हकीम की आयत नाज़िल फरमाई कि अला इन्नहुम यसनून सुदूरहुम लियस्तखफू मिन अला हीन यस्तशून सियाबहुम यअलम मा युसिर्रून व मा युअलिनून इन्नहु अलीमुन बिज़ातिस सुदूर। अल्लाह पाक फरमाते हैं ये लोग अपने मामलात में अल्लाह से हया करते हैं, शर्म करते हैं, अपने मामलात को छुपाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया मुझसे तो छुप ही नहीं सकते, आप जो जाहिर करते हो, जो पोशीदा करते हो, सारा कुछ वो तो अलीम बिदात सुदूर है, दिल के राजों तक से वाकिफ है। लेकिन यहाँ एक चीज ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने असहाब या अव्वलीन जो मुसलमान थे, जो कहें कि इस्लाम से पहले दौर जाहिलियत में रहते थे, जाहिलियत से वाबस्ता थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उन्हें तरक्की दिलाई थी वो तरक्की ये थी अल्लाह की मारिफत। फिर ऐसे अल्लाह को पहचानने वाले बन गए कि कज़ाए हाजत के लिए जाते थे फिर भी उन्हें अल्लाह याद होता था, कैसे करें, क्या करें, क्या अल्लाह की तालीम है। यहां तक के तन्हाइयों में, तारीकियों में बीवियों से मिलते तब भी उन्हें अल्लाह याद होता था। नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी अपने जमाने के मुसलमानों को तरक्की करवाई या तरक्की का रास्ता दिखाया वो दीनी तरक्की थी। वसल्लम बार बार कहा करते थे, न सिर्फ उनको कहा करते थे, हमारे लिए कयामत तक आने वाले सारे मुसलमानों के लिए यही तालीम है कि दीन में तरक्की करो, अल्लाह को राजी करने के सिलसिले में तरक्की करो। कितनी तरक्की करो? इमाम अब्द बिन हुमैद रहमहुल्लाह ने मुस्नद अब्द बिन हुमैद में सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला की हदीस में हदीस जिक्र की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अक्सिरू ज़िक्रुल्लाह ताला, अल्लाह का जिक्र कसरत से करो। कितनी कसरत से? फरमाया इतनी कसरत से करो, इतनी कसरत से करो, इतनी कसरत से करो हत्ता युकाल इन्नहु लमजनून, यहां तक कि लोग आपके बारे में बैठ के तबसरा करें ये तो दीवाना है, ये तो मजनू है, ये तो पागल है। आप अल्लाह की याद में ये रास्ता है तरक्की करने का। आप अल्लाह की याद में इस कदर आगे निकले, इस तरह मेहनत करें कि लोग आपको दीवाना कहें। यहां तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुस्नद अहमद के अंदर से ना अस्मा की हदीस में हदीस आती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबा किराम के बीच में फरमाया कि अला उखबिरुकुम बिखियारिकुम, क्या मैं आपको सबसे बेहतरीन लोगों के बारे में बताऊं कि कौन है? सहाबा किराम ने कहा अल्लाह के रसूल बताएं, बिल्कुल बताएं कि कौन है। आपने फरमाया कि खियारुकुम अल्लज़ीना इज़ा रुउ ज़ुकिरल्लाहु ताला, आप में से बेहतरीन लोग वो हैं कि जिन्हें देखने से अल्लाह याद आ जाए, कि जिन्हें देख के पता चल जाए कि ये अल्लाह को मानने वाले बंदे हैं, जिनको देख के इंसान को अल्लाह याद आ जाए। आपने फरमाया ये बेहतरीन लोग हैं, ऐसे बनकर दिखाओ, इस रास्ते पर इतनी तरक्की करो। यहां तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां ये तवज्जो दिलाई कि मोमिन ईमान वाले इसी रास्ते पर मेहनत करते हैं, तरक्की करते हैं, और उनकी नजरों में सबसे बड़ी दौलत दीन होता है, उनकी नजरों में सबसे बड़ी दौलत ईमान होता है, वो उसके लिए हर चीज कुर्बान कर देते हैं। तो बड़ी मशहूर हदीस है सही बुखारी के अंदर किताब रिकाब के अंदर एक बाब है बाबुल उज़ला, वहां बड़ी हदीस मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बे क़यामत के जमाने में ना बात नबी करीम सल्लल्लाहु के सहाबा के जमाने की, न ताबईन के जमाने की, बल्कि आपने फरमाया क़यामत करीब होगी, ऐसे समझे फितने आम होंगे। लेकिन आपने फरमाया कि उस वक्त भी जो मोमिन लोग होंगे, जो ईमान वाले होंगे,
वो अपने दीन की, अपने ईमान की इतनी फिक्र करेंगे जब अपने शहरों में, जब अपनी आबादियों में समझेंगे हमारे दीन को खतरा है, हमारे ईमान को खतरा है। आपने फरमाया कि मोमिन वही है, वो लोग मोमिन हैं जो अपने ईमान बचाने के लिए अपने घरों को भी छोड़ देंगे। कि मोमिन की तरक्की होती ही ईमान में है, उसकी नजर में सबसे बड़ी दौलत होती ही दीन ईमान है। वो अपने दीन ईमान के दिफा के लिए अपने घरों को भी छोड़ सकता है, बल्कि फरमाया घर क्या, इलाके क्या, मोमिन तो इसके दिफा में अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है। वो जान चली जाए इस नुकसान को हल्का समझता है, ईमान चला जाए वो इसको बहुत बड़ा नुकसान समझता है। बड़ी मशहूर हदीस हम अक्सर सुनते रहते, से मुस्लिम के अंदर किताबुल फितन के अंदर बाब जिक्र दज्जाल के अंदर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दज्जाल आएगा उसका मुकाबला किसी मोमिन से होगा। लोग जोक दर जोक उसके तबके में शामिल हो रहे होंगे, उसके हल्के मुरीदी में दाखिल हो रहे होंगे। एक शख्स जो ईमान वाला होगा जब वो ये कैफियत देखेगा उठकर अपनी कौम को कहेगा कि या अय्युहन्नास, लोगों ये क्या कर रहे हो, इन हाल मसीह दज्जाल, ये तो दज्जाल है। आपने फरमाया कि दज्जाल को गुस्सा आएगा, वो उसे ज़बह कर देगा, उसको जिंदा ज़बह कर देगा, पकड़ेगा उसकी गर्दन को सर तन से जुदा कर देगा। फिर अल्लाह ने उसको अख्तियार दिया है, वो अपनी असा जो लाठी उसके हाथ में होगी वो उसको फिर से लगाएगा। आपने फरमाया वो फिर जिंदा हो जाएगा, लेकिन जैसे जिंदा होगा, जैसे उसको होश आएगा, जैसे उसकी आंख खुलेगी, फिर फौर दज्जाल से मुखातिब होकर कहेगा कि ला यज़ीदुनी हाज़ा फ़ीक इल्ला बसीरा, कि आपने जितना ये करतब दिखाया मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरे ऊपर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि मैं पहले भी तुझे दज्जाल कहता था, लेकिन इस बात के बाद तो मुझे और यकीन हो गया कि तू दज्जाल ही है। और आपने फरमाया कि वो फिलफोर वहां के हाजरीन जो हाजिर लोग होंगे उनकी तरफ मुतवज्जो होगा, या अय्युहन्नास, लोगों क्या कर रहे हो, इन हाज़ल मसीह दज्जाल, ये दज्जाल है, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी बातें की थी। और फरमाया कि दज्जाल फिर उसकी तरफ बढ़ेगा, फिर उसे शहीद करेगा। इसी तरह तीन मर्तबा इस बंदे को शहीद किया जाएगा, इसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा, लेकिन ये फिर भी दज्जाल के सामने घुटने टेकने वाला नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस एक बात के जरिए बहुत सारी बातें बता रहे हैं। इसमें एक मौजू से मुनासिबत रखने वाली बुनियादी बात कि ईमान वाले वो होते हैं कि जिनकी नजर में सबसे बड़ी कीमती दौलत ईमान है, दीन है। वो इसको कभी जाया करना नहीं चाहते, बल्कि वो तो ये कोशिश करते हैं कि इसमें तरक्की हो, वो इसी के पीछे तरक्की में अपनी जिंदगी गुजार देते हैं, बल्कि वो इसकी तरक्की के इतने बड़े ख्वाहिशमंद होते हैं जितने दुनियादार दुनिया के ख्वाहिशमंद नहीं होते। कई ऐसे दुनियादार हैं कि दुनिया कमा कमा कर आखिर के देते हैं कि अब दुनिया काफी है, अब हमने बहुत कुछ इकट्ठे कर लिया है अपने लिए, अपने अहलो अयाल के लिए। लेकिन फरमाया कि दीन वो दौलत गे, ईमान वो दौलत गे कि सही नमूने से पहचानने वाले कभी इसमें बस नहीं करते, चाहे अल्लाह उन्हें कितना ही दीन दे दे, कितना ही ईमान दे दे, क्योंकि एक मोमिन समझता है कि जितना मैं अल्लाह को राजी रखने की कोशिश करूंगा वो इतना मुझसे राजी होगा, जितना राजी होगा इतना देगा, इतना नवाजेगा, इतनी मेहरबानियां करेगा, इतनी मोहब्बत करेगा। ये सोचकर वो मजीद मेहनत करेगा, क्योंकि उसकी जो सोच ये कि अल्लाह ज्यादा से ज्यादा राजी हो तो ज्यादा से ज्यादा देगा। ये तो वो दर है जिसके लिए जितना किया जाए कम में। वो बड़ी मशहूर हदीस है जो मुख्तसर सही मुस्लिम के अंदर किताबुल ईमान के अंदर बाब आखिरी अहले नार के अंदर और कुछ तफसीर के साथ मुस्नद अब्द बिन हुमैन के अंदर सैयदना जाबिर की हदीसों में यह हदीस मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आखिरी शख्स, ऐसे कहें कि जहन्नम से निकलने वाला आखिरी बंदा, सारे सदाएं खा के जन्नत चले गए, आपने फरमाया जो आखिरी बंदा है जब वो जहन्नम से निकल कर जन्नत की तरफ जाएगा तो अल्लाह पाक उसे कहेंगे कि बता के तुझे क्या चाहिए, तू अपनी ख्वाहिश का इजहार कर, मांग। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दुनिया नहीं है, दुनिया के मामलात नहीं है, ये कयामत के दिन की बात, कयामत के दिन के बाद के मामलात। जन्नत और जहन्नम में लोग चले गए हैं, सारे सिलसिले बदल चुके हैं,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब उस बंदे को कहा जाएगा ना अल्लाह की तरफ से मांग, क्या मांगता है, आप वसल्लम ने फरमाया कि वो बंदा 3 दिनों तक मुसलसल अल्लाह से मांगता रहेगा। वो जहन्नम देख चुका है, सदाएं देख चुका है, सख्तियां देख चुका है, और अब उसे जैसे प्यासे को पानी मिले, भूखे को खाना मिले, बीमार को तंदुरुस्ती मिले, ऐसे समझे किसके नसीब जा गए हैं। वक्त था ये जहन्नम में पड़ा था, अब ये निकल कर जब अल्लाह के हुजूर आया तो रब की तरफ से कहा गया कि मांग, जो मांगेगा मिलेगा। आपने फरमाया कि मांगेगा मांगेगा, इतना मांगेगा कि 3 दिन दुनिया के गुजर जाएं, इतनी देर वो मांगता ही रहेगा। क्योंकि जब इंसान ये समझता है कि मैं किससे मांग रहा हूं, अल्लाह से, जिसके सामने कोई चीज नामुमकिन नहीं, जो मांगूंगा मिलेगा। और फरमाया कि दीन को जिन लोगों ने इस नजर से देखा, हम जितने दीन में आगे बढ़ेंगे, हम जितनी मेहनत करेंगे, जितनी तरक्की करेंगे, जितना ज्यादा अमल करेंगे, इतना ज्यादा अल्लाह का कुर्ब मिलेगा, अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी, अल्लाह की रजा मिलेगी। जिन लोगों ने बुनियादी तौर पर यह सबक समझ लिया, और ये हमें समझना चाहिए, इन खुतबात का मकसद क्या है, हम ये सबक समझें। जो लोग ये सबक समझ गए ना, उन्होंने तो कभी बस नहीं की, वो वक्तन फवक्तन और ज्यादा मौके तलाश करते थे कि मजीद हम चुस्सियां पैदा करें। अंबिया की जिंदगियां पढ़े, इसी रास्ते पर गामजन हैं। उनके बाद उनके असहाब की जिंदगियां पढ़े, इसी रास्ते पर गामजन हैं। उनके बाद दीगर औलिया अल्लाह वाले लोगों की जिंदगियां पढ़े, वो सारी तगोदू इसी दौलत पर करते हैं, इसी की तरक्की चाहते। क्योंकि दुनिया की तरक्की तो इंसान जितनी भी कर ले, लेकिन वक्त आने के बाद ये तो सारी चीज इंसान से अलग हो जानी है। इंसान चाहे कितना भी नाम कमा ले, एक दिन नाम मिट जाना है, कितनी दुनिया की नेमतें हासिल कर ले, लेकिन एक दिन छिन जानी है। ये असल तरक्की जो दीन वाली होती है, जिन्होंने इसको असल तरक्की जाना, जिन्होंने समझ लिया, इसमें तो सवाल है ही नहीं। आप जितना आगे जाओगे लाजवाल नेमतें पाओगे, लाजवाल इज्जतें पाओगे। जिन्होंने ये चीजें सोची थी उनका कभी जी नहीं भरा। अंबिया की मिसालें देख ले, दाऊद अलैहिस्सलाम, जिनके तज़किरे हम अक्सर सुनते रहते हैं, अल्लाह पाक ने इनकी ईमानियात का तज़किरा किया है कुरान हकीम में, सूरह बकरा के अंदर आयत नंबर 249 में, 250 में, 251 में, 252 में। वो तस्करा क्या है कि हम में से मुसलमान बदर की लड़ाई को तो सब समझते हैं। बदर की लड़ाई एक बड़ी तारीखी लड़ाई थी कि जिसमें मुसलमान कितने थे, 313 थे। और 313 होने के साथ साथ 313 भी बड़े कोई हथियारों से लेस नहीं थे, थोड़े से हथियार थे, सवारी के जानवर कमजोर थे, खाने पीने के मामलात में इंतहाई सादा माहौल था। 313, लेकिन एक ऐसी लड़ाई भी मादी में मिलती है जो सेम बदर की लड़ाई की तरह है, जिसमें मुसलमानों के पास, या ऐसे कहें कि उस दौर के मुसलमानों के पास 313 बंदे थे। वो तज़किरा है कुरान पाक में लश्कर तालूत के नाम से, फलम्मा फसल तालूत बिल जुनूद। उस कौम का सिपह सालार कौन था? तालूत। ये मुसलमानों का अमीर था, मुसलमानों के मुजाहिदों का सिपह सालार था। उसमें लड़ने वाले 313 मुसलमान थे। उन 313 के पास सिर्फ तादाद कम नहीं थी, हर एतबार से कमजोर थे। ऊपर से ये भी उनके ऊपर आजमाइश उतरी, थोड़े भी हो, कमजोर भी हो, हथियार वगैरह भी आपके पास कमजोर हैं, लेकिन अगली आजमाइश ये है कि पेट भरकर खाना भी नहीं खा सकते, पेट भरकर पानी भी नहीं पी सकते। और बड़ी आजमाइश, यहां तक एक ऐसी जगह आई जो कुरान हकीम ने नक्शा जिक्र किया कि मुजाहिदीन का दस्ता जा रहा था, उन्हें एक नहर से गुजरना पड़ा। एक छोटी मोटी नहर थी, बड़े प्यासे थे। आज ये प्यासे लोग इस नहर से उबूर करके गुजर के उस तरफ जाएंगे, लेकिन अल्लाह की तरफ से तालीम उतरी कि ऐ मुजाहिदो, बाकी चीजें तो अपनी जगह पर, बड़े प्यासे हो, और आज आपका गुजर पानी से हो रहा है, लेकिन आपको पानी पीने की इजाजत नहीं है। सिर्फ इतनी इजाजत है कि खड़े खड़े चलते चलते अगर आपको पानी की चंद बूंदे हाथ में आ जाती है, किसी ने पकड़ के मुंह में डाल दी, तो इसकी गुंजाइश निकलती है जी भर के आपको पानी पीने की इजाजत भी नहीं मिलेगी। अब बताओ ये कैसे पक्के लोग हैं, कितना अल्लाह से मजबूत ताल्लुक है, कोई परवाह नहीं, तकलीफें, परेशानियां, भूख प्यास, लेकिन अल्लाह से निभाना है। इनमें सरे फारस कौन है? सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम, जिनका तज़किरा आगे अल्लाह पाक ने फरमाया कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस हाल में भी जिहाद के मैदान में बड़ी बहादुरी दिखाई,
जो काफरों के सरपरस्तों सिपह सालार जालूत थे, उनका सर कलम सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने किया था। कितनी अजीम जिंदगी है, कितने अल्लाह के करीब हैं मुजाहिद। हालांकि मुजाहिद से बढ़कर तो जमीन पर कोई सच्चा हो ही नहीं सकता कि इंसान सारी चीजें दुनिया की लुटाता है लेकिन ये सोच होती है कि फिर मिल जाएंगे। ये जमीनों पर सच्चाई का सबसे बड़ा अलमबरदार एक मुजाहिद है जो अपनी जान की बाजी लगाता है। जान तो दोबारा नहीं मिलनी, हर चीज से जो प्यारी चीज इंसान की जान वो लुटा देता। मुजाहिद तो सबसे आला है और ये वो मुजाहिद है सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम, कमाल दर्जे का ईमान है। फिर आगे तरक्की हुई। तरक्की क्या हुई? अल्लाह ने नबूवत दे दी। पहले से इतने अजीम है, मजीद आगे अल्लाह ने फिर से नबी बना दिया, साहिब नबूवत है। फिर अल्लाह ने ये एहसास दिया कि बादशाहत दे दी। अब एक बादशाही के मसरत पर वक्त का मुजाहिद गाजी एक नबी बैठा है, बड़ी प्यारी जिंदगी दीन पर गुजर रही है। आपको बता रहा था कि दीन को जिन लोगों ने समझा, एक मोमिन को ये समझना चाहिए कि सारे के सारी तरक्की के लिए आप मेहनत करें, जज्बा दिखाएं इस रास्ते की तरफ। अंबिया ने सही किया। दाऊद अलैहिस्सलाम इतने पहले से बड़े दीनदार है, मुजाहिद है, गाजी है, नबी है, लेकिन इस रास्ते में तरक्की करने का, आगे बढ़ने का इतना जज्बा है। सुनन तिरमिज़ी के अंदर अब्वाब दावत के अंदर बाबू दुआए दाऊद के अंदर ये हदीस मिलती है। इस असमत पर हासिल करने के बाद भी दुआ क्या करते हैं? अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुब्बक, अल्लाह मुझे अपनी मजीद मोहब्बत अता फरमा, व हुब्बा मन युहिब्बुका, मुझे उसकी मोहब्बत अता फरमा जो तुझसे मोहब्बत करता है। इतनी सारी तरक्कियों के बाद मजीद तरक्की चाहते हैं। वह हुब्बा अमली युकर्रिबुनी इला हुब्बिक, अल्लाह हर वो अमल, हर वो काम मेरे दिल में महबूब बना दे जो मुझे तेरे दर के करीब कर दे। तेरे दर का जितना कुर्ब मिला ये कम में और ज्यादा मिले, और ज्यादा हासिल करो। आगे मजीद फरमाते हैं मौला करीम, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका व हुब्ब अमलन युकर्रिबुनी इला हुब्बिक, अल्लाहुम्मा इजअल हुब्बका अहब्बु इलैया मिन नफ्सी व अहली व मिनल माइल बारिद, मुझे अपनी जान से भी ज्यादा महबूब हो जाए। मेरे दिल में ऐसी अपनी मोहब्बत पैदा फरमा कि तू मुझे अपने अहलो अयाल से भी प्यारा हो जाए, बीवी बच्चों से भी प्यारा हो जाए। थकावट हो, प्यास लगे, पानी नहीं, पानी ना, तेरी रात मुझे याद हो। इतनी तरक्की अल्लाह पाक ये वाक्य क्यों बता रहा है? ये कुरान है, कहानियां नहीं है। हमें बताने के लिए कि मोमिन को चाहिए कि ईमान के रास्ते पे आगे बढ़े, तरक्की करे। ये असल रास्ता है तरक्की का। ये तो थे दाऊद नबी। अब इनके जो बेटे थे सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप पहले से सोचें कि कितने अजीम हैं, कितने बड़े दीनदार हैं, कितने बड़े नेक हैं। आप इस नुक्ते को समझने के लिए इस बात से अंदाजा लगाएं कि सूरह नमल को पढ़कर देखें कि जिनकी मजलिस में बैठा हुआ हुदहुद परिंदा भी तकरीबन किसी आलिम से कम नहीं। उनके असहाब तो अपनी जगह पर, मर्द औरतें तो अपनी जगह पर, जिन्नात तो अपनी जगह पर, लेकिन सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की कमाल की जिंदगी ये है कि इनकी मजलिस में बैठने वाले हुदहुद पक्षी को देखते हैं, परिंदे को देखते हैं। बड़ी कमाल दर्जे की दीनदारी है कि परिंदे की। कुरान हकीम ने जिक्र किया कि ऐसा दिन आया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी दरबार में मौजूद है, सारे मौजूद थे, हुदहुद परिंदा मौजूद नहीं। बड़ा लंबा मुकालमा है। अब ने पूछा कहां गया है, नजर नहीं आ रहा, आने दो, उसे ज़ब्ह करूंगा, सजा दूंगा। दूसरी सूरत यह है कि अपना माकूल उज़्र बताए, कोई दलील दे तो फिर हम उसे छोड़ देंगे। अल्लाह पाक फरमाते फमा का सगैर बईद, थोड़ी सी देर गुजरी, हुदहुद परिंदा आ गया है। अब हुदहुद परिंदा सुलेमान अलैहिस्सलाम के जब सामने बैठा तो ये हुदहुद परिंदा सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो मामलात बताता है, जो उसकी गुफ्तगू है, जरा अंदाजा लगाए कि परिंदा क्या कह रहा है। फमकज़ गैर बईद फक़ाल अख़ज़्तु बिमा लम तुहित बिही वजि'तुका मिन सब'इन नबइन बियकीन। वो परिंदा कहता है सुलेमान आज आपके पास ऐसी खबर लेकर आया हूं, आपके पास इसके पहले खबर ही नहीं होगी। कहा कि क्या खबर है?
का इन्नी वजदतु इम्रा, उड़ते उड़ते मेरी उड़ान जरा दूर चली गई, मैं थोड़ा आगे निकल गया, मैंने एक औरत को देखा, तमलिकुहुम, अपने खित्ते पे हुक्मरानी कर रही है, व ऊतियत मिन कुल्ली शै, है सुलेमान, उसको अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, हर चीज उसके पास मौजूद है, वलहा अर्शुन अज़ीम, उसका बहुत बड़ा तख्त है, बहुत बड़ी बादशाहत है उसकी, ये सारी चीजें कौन कह रहा है? हुद। लेकिन आगे क्या फरमाता सुलेमान, मैंने ये भी देखा, यसजुदून लिश्शम्सि मिन दूनिल्लाह वज़य्यन लहुम शैतान अमालहुम फसद्दहुम अन सबील फहुम ला यहतदून। ऐ सुलेमान नबी, मैंने ये देखा, ये औरत, इसकी कौम वाले सारे के सारे सूरज की पूजा करते हैं, सारे के सारे उसके सामने झुकते हैं। ये हुदहुद परिंदा कह रहा है, फ़ज़य्यन लहुम शैतान अमालहुम, ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, इन कौम वालों को शैतान ने ये काम अच्छे करके दिखाए हैं, फ़हुम ला यहतदून, ये हिदायत के रास्ते की तरफ नहीं आ रहे। अल्ला यस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी युखरिजुल खबा, ऐ सुलेमान, इनको उस रब की इबादत करनी चाहिए जो रब जमीन और आसमानों का रब है, जो जमीन और आसमानों के तहों में छुपी हुई चीजें हैं उनका रब है। इनको पूजा तो उसकी करनी चाहिए, लेकिन ये उसकी पूजा नहीं कर रहे, इनको उस रब की इबादत करनी चाहिए। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, जो अल्लाह है, जो रब है, अर्श अज़ीम का रब है। ये सारी बातें किसकी हैं? अभी तो कुरान है, लेकिन आप जाके वहां पढ़े, ये कुरान बाद में अल्लाह पाक ने बनाया है, ये हुदहुद परिंदे के कलिमात है। ये सारी कहानी वो सुना रहा है, एक औरत, उसकी कौम गलती पर है, उनको शैतान ने गलती पर लगाया है, वो हिदायत पर है ही नहीं, वो अल्लाह के मां सिवा सूरज की इबादत करते हैं, और इनको चाहिए तो सही कि अल्लाह की इबादत करें जो जमीन और आसमानों का मालिक, जमीन के भेदों तक को जानता है, जमीनों से मख्फी चीजों को निकालता है, जो अल्लाह है, जो अर्श अज़ीम का रब है। ये सारी बातें किसकी है? हुदहुद परिंदे की, वो किसी मौलवी, किसी मुफ्ती की नहीं है, परिंदे की बात है। अब मुझे आप यहां थोड़ा बताओ, जिनकी मजलिस के परिंदे की ये हालत है, इतना अल्लाह को पहचानता है, इतनी अल्लाह के दीन की उसे तालीम है, इतनी दीन की गैरत खाता है कि कौम के अंदर दूर एक औरत की गलती देखी, वो पैगाम भी जाके सुलेमान अलैहिस्सलाम को देते हैं। जिनकी मजलिस के परिंदे इतने अजीम हैं, वो मजलिस का जो सरपरस्त होगा वो कितना अजीम होगा, तो कितने बड़े दीनदार होंगे, वो कितने बड़े अजीम होंगे। मजीद आप उनकी अजमतों का अंदाजा इस बात से लगाएं कि जब ये मुकालमा हुआ, आपने खत लिखा कि सबा की औरत की तरफ, कि उन तो खत लिखा कि आप इस्लाम को कबूल कर लो, अल्लाह के दर को कबूल कर लो, और इस्लाम के सामने हथियार डाल दो, और उनको बुला लिया, वो आ रहे हैं। बैठे बैठे पूछा कि अब उनका तख्त, जो हुदहुद ने खबर दी थी ना, हुदहुद ने पहले बता दिया था, इसका तख्त बड़ा अजीम है, बड़ा शाही तख्त है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, ये तख्त कौन लेकर आएगा? कुरान कहता है कि जिन्नों में से एक जिन्न उठा, वो कौन है? वो उम्मती है, वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथी और सहाबी है। वो कहते हैं, उठ के कहते हैं कि सुलेमान, आप अपनी जगह से उठिए, उठने के बाद आप बैठ जाइए, इतनी देर में वो तख्त जो सबा के इलाके में गए, वो तख्त आपके सामने होगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम की सोच देखो, कहा कि नहीं, ये भी देर है कोई दूसरा, इससे भी जल्दी ये काम कर ले। कुरान के किताब, वो जिसके पास इल्म था। अब ये कौन था? इसकी कोई सराहत मौजूद नहीं है, लेकिन अगली बात जो उन्होंने की, वो कहते हैं कि सुलेमान, आप ये जिम्मेदारी मेरे हवाले करें, मुझे सौंपें। ये जो हम बार बार आंख झपकते हैं, सेकंड के लो, सेकंड भी नहीं लगता, आंख झपकने में सेकंड भी नहीं लगता। कहा कि सुलेमान, अगर मेरे जिम्मे ड्यूटी लगा तो आंख झपकने की देर में तख्त आपके सामने होगा। ये कौन कह रहा है? ये उम्मती कह रहा है, ये उनके सहाबी कह रहे हैं। अब आप यहां से अंदाजा लगाएं कि जो इनके नबी हैं, इमाम हैं, मुक्तदा है, पेशवा है, वो कितने अजीम होंगे। लेकिन कुरान बता रहा है कि इतनी अजमतों के बावजूद भी वो ये नहीं कहते कि जहां मैं खड़ा हूं यही सब कुछ, यही अमाल सब कुछ है। नहीं, वो मजीद तरक्की चाहते हैं, वो मजीद आगे बढ़ना चाहते हैं, दुआ करते हैं, रब्बि औज़िनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया
व अन आमल सालिहन तरदा व अस्लिह ली ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैक। अल्लाह पाक फरमाते इतनी अज़मतों वाला, इतने दर्जों वाला, इतने शान वाला, इतने इबादतों वाला, अपने जमाने का सबसे बड़ा आबिद कह लो, सबसे बड़ा जाहिद कह लो, सबसे बड़ा नेक कह लो, लेकिन मज़ीद भी कहता है अन आमल सालिहन तरदा, अल्लाह मुझे मज़ीद तौफीक दे के मैं मज़ीद नेकियां करूं। सबक है इस आयत में, लेकिन अपने मौजू से मुनासिबत रखने वाला हम सबक कि मोमिन कितना भी दीन के लिए कर ले वो मुतमिन नहीं होता कि यही सब कुछ है, वो इसमें और आगे बढ़ना चाहता है। यहां तक कि अंबिया से गुजरते गुजरते इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा पढ़ लें। कितनी आयात है कुरान हकीम में जिनमें अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं, या अय्युहन नबी, ऐ हमारे नबी, इत्तकिल्लाह, अल्लाह से डर जाइए। मैं आपसे थोड़ी देर के लिए पूछता हूं ये किन को कहा जा रहा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हालांकि आपका फरमान क्या है? सही बुखारी के अंदर किताबुन निकाह के अंदर पहला बाब है, बाबु तरगीब फिन निकाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया फवल्लाहि मा अखशाकुम, आप फरमाया अल्लाह की कसम तुम जितने भी मेरे असहाब हो मैं सबसे ज्यादा, इन्नी लअतकाकुम, मैं तुम सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला, सबसे ज्यादा अल्लाह से डर। आपने सुने होंगे खशियत के वाकयात, अबू बकर सिद्दीक इतना डरते थे, सैयदना उमर इतना अल्लाह से डरते थे, सैयदना उस्मान इतना डरते थे, सैयदना अली इतना डरते थे, सहाबा किराम अशरे मुबशरा, बदरी, खंदक वाले, हुनैन वाले, ये किबार सहाबा इतना डरते थे। लेकिन फरमाया कि ये सारे शागिर्द हैं, ये सारे साथी हैं, ये सारे सहाबी हैं, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले हैं। लेकिन अल्लाह पाक फिर भी क्या फरमाते हैं, या अय्युहन नबी, ऐ नबी इत्तकिल्लाह। इस आयत की आप जब तफसीर पढ़ोगे ना, मुतकद्दिमीन से लेके मुतअखिरीन तक सारे मुफस्सिरीन यही आपको कहते हुए नजर आएंगे कि अल्लाह इस बात के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोया तलकीन करते, हबीब और तरक्की करें, अल्लाह का डर आपके दिल में है, बहुत ज्यादा है, लेकिन ये डर और मजीद ज्यादा पैदा करें, इस दीन के रास्ते पे मजीद तरक्की करें, मजीद आप इसका अंदाजा इस बात से लगाएं। हदीस की किताब सुनन अबी दाऊद के अंदर किताब ततव्वु बाब फी सलातिल लैल, हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज की तरफ आते थे, जी हाँ, सुन्नतें पढ़ने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फर्ज की तरफ बढ़ते थे, आप अक्सर सुन्नत अपने घर में पढ़ा करते थे और कहा भी करते थे कि नवाफिल नमाज बेहतर है कि घरों में पढ़ा करो। आप फर्ज का एहतमाम मस्जिद में किया करते, बाकी नवाफिल अपने घरों में पढ़ा करते थे। जब घर से नवाफिल पढ़ के, सुन्नतें पढ़ के जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकला करते थे तो एक लंबी दुआ पढ़ते थे, जिस दुआ के इत्तिसाबात में से एक इत्तिबास ये भी है कि आप ये कहते थे वजिदनी नूरा, वजिदनी नूरा, वजिदनी नूरा। हालांकि आप पहले बहुत बड़े ईमान के आला मकाम पर फायज हैं, लेकिन एक दुआ में 3 मरतबा फिर भी कहते हैं अल्लाह मुझे मजीद नूर हिदायत अता फरमा, मजीद नूर हिदायत अता फरमा, मजीद नूर हिदायत अता फरमा। ऐसे समझे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान के आला मकाम पर कायम है, अमल के आला मकाम पर कायम है, लेकिन आप ये दुनिया को दर्स दे रहे हैं, इसमें मजीद आगे बढ़ना चाहिए। और ऐसे आप हदीस में देखेंगे 20 मिसालें मिलेंगी। सहाबा किराम की तरफ आएंगे, यही सोचे। मैं आपसे पूछता हूं, उन्होंने तरक्की की, और इब्तिदा में भी मैंने कहा किस चीज में तरक्की की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से पहले कच्चे घरों में रहते थे, फिर पक्के घरों में रहने लगे। पहले सादी सवारियां थी, बाद में बड़ी सवारियां ले ली। नहीं नहीं, वो सारी तरक्की उन्होंने दीन में की, दीन की तरफ बढ़े, और ऐसी तरक्की की कि सारी जिंदगी दीन पर लगाने के बाद मजीद कोशिश होती और मौका मिले, और मौका मिले, और मौका मिले, ताकि नेकी करें और ज्यादा अल्लाह को राजी करें। वो जितना ज्यादा राजी होगा इतने ज्यादा इनामात देगा, इतना ज्यादा अपने करीबी बंदों में शामिल करेगा। आप देखें तो सही, बड़ी मशहूर हदीस है सही बुखारी के अंदर किताबुल जनाज़ के अंदर एक बाब है अल मौत यौमल इस्नैन, पीर के दिन की मौत का बयान, बड़ी मशहूर हदीस है। अबू बकर सिद्दीक के जो जिंदगी के आखिरी अय्याम, बल्कि ऐसे कहें कि वफात से एक दिन पहले की बात है। अबू बकर सिद्दीक की इबादतें, उनकी इजाजतें, उनकी मेहनतें, उनकी कोशिशें, काविशें किससे ढकी छुपी दुनिया जानती है, लेकिन आपकी सोच क्या है? मजीद भी नजरें मारते, कोई मौका मिल जाए मजीद कोई नेकी की जाए।
आखिरी टाइम पर बीमार है, अलील है, बुढ़ापा है, समझ रहे हैं कि अब दुनिया का सफर शायद खत्म होने वाला है। अपनी बेटी से लड़खड़ाते अंदाज में पूछते हैं आयशा से, आयशा बताओ आज दिन कौन सा है? सैयदा जवाब देती है कि अब्बा आज तो पीर का दिन है। आप फरमाते हैं कि फारजू मैं उम्मीद रखता हूं इस चीज को भी मैं अमल के काबिल, हालांकि अमल अपने बस में तो नहीं है, अल्लाह के बस में, लेकिन मैं उम्मीद रखता हूं कि अल्लाह करे कि मेरी मौत भी आज पीर के दिन हो जाए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए थे, वो पीर का दिन था। जिंदगी के बाकी कामों को तो उन्होंने शरीयत की तालीम के मुताबिक अख्तियार किया, लेकिन वफात के वक्त भी सोचते हैं कि कौन सा काम ऐसे होगा जो नबी करीम इस्लाम के तरीके पर वो भी किया जाए। शेख उमर बिन खत्ताब को सारी दुनिया जानती है, कितने अजीम है, लेकिन सोच क्या है? आप सही बुखारी पढ़े, किताबुल इल्म पढ़े, बाब तनावुब फिल इल्म, इल्म के लिए बारियां मुकर्रर करने का बयान आपको हदीस मिलेगी। सैयदना उमर खुद फरमाते क्योंकि हमारा तो ज़हन ये कहता है कि मदीना जैसे अभी भी शहर है, वो पहले दौर में वैसे कोई शहर होगा, या हम कहेंगे चलो बड़ा शहर नहीं होगा, थोड़ा छोटा होगा, कोई गोठ होगा, कोई कस्बा होगा, लेकिन ऐसे नहीं है। आप जब मदीना तैयबा की हिस्ट्री पढ़ोगे कुतुब हदीस में, इसी हदीस में भी वो तस्करा मौजूद है। मदीना छोटे छोटे गांव पर था, बीच में छोटा सी आबादी शहर की होती थी, मगर अक्सर सहाबा किराम दूर दूर गांव में रहते थे। आपको आसान से अल्फाज में बताऊं कि हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हम समझते होंगे कि ये मदीना के शहर के रहवासी थे, ऐसे नहीं था। मदीने के साथ छोटे मोटे कस्बे, छोटी मोटी आबादियां, छोटे छोटे मोहल्ले होते थे, जिन्हें उस दौर में अवाली कहा जाता था। काफी फासले पर होते थे, ऐसे समझे कि 3, 4, 5, 6 किलोमीटरों पर होते थे, और दूर दूर सहाबा किराम वहां रहते थे, और नमाजों पर जो मस्जिद नबवी आया करते थे वहां से आते थे। अब जो सैयदना उमर की रहायश थी वो ऐन मदीना के शहर में नहीं थी, उसी गोठ में थी, उसी अवाली में थी, उसी बस्ती में, कस्बे में थी। लेकिन सोच क्या है, कहते हैं कि दुनिया के काम भी करने होते थे, दीन भी सुनना होता था। आखिर एक दिन एक पड़ोसी से मैंने बैठ के ये तय किया कि यार अगर मैं कारोबार में रख जाता हूँ तो दीन की बातें रह जाती हैं, अगर दीन की बातों की तरफ चला जाता हूं तो घर बार के मामला परेशान करते हैं। आखिर खुद फरमाते मैंने बैठ के एक बंदे से मामला तय किया, हम ये मामला तय करते हैं कि एक दिन मुझे काम नहीं करना, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जाऊंगा, हर बात महफूज भी करूंगा और आके तुझे भी बताऊंगा। फिर दूसरे दिन तेरी बारी, दूसरे दिन तू जाएगा, तू सारी बातें सुनेगा, खुद भी महफूज करेगा। जब शाम को तू मेरे पास आएगा फिर मुझे सारी कारगुजारी बताएगा कि नबी के इस्लाम ने यार ये भी किया था, आज ये भी कहा था, आज आपके सामने ये कुछ हुआ था। ये सीधे हैं सहाबी, हैं कौन? उमर बिन खत्ताब। लेकिन सोच क्या है, कोई बात भी नबी करीम इस्लाम कहे वो मुझ तक पहुंचे ताकि मैं उस पर भी अमल करूं, कोई चीज रहे ना, बल्कि हर दिन मेरे अमल में इजाफा होता जाए। एक कदम आगे बढ़े, सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान की सीरत तय्यबा पढ़े। ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, यकीन जानिए आज हम दुनिया की तरक्की के लिए बड़े मेहनत करते, दीन की तरक्की का कोई सोचा ही नहीं। जहां पे हैं 10 साल पहले भी वहां थे और आज भी वहीं हैं, और ना हमने सोचा ये कि आगे बढ़ना है। जबकि ये कुरान, अहादीस, या अंबिया की जिंदगियां या साहब की जिंदगियां हमें दरस देती है कि असल तरक्की का रास्ता ये है। बाकी तो आप जितनी तरक्कियां कर भी लो, हासिल भी हो जाएं, लेकिन आपके मौत आ गया, वो कोई चीज आपकी नहीं है, चाहे जितनी तरक्की आपने की हो। लेकिन इस रास्ते पे आप तरक्की करें, इस रास्ते पे तरक्की करके आप जो कमाएंगे वो आपसे मौत भी नहीं छीन सकता, आपसे कब्र भी नहीं छीन सकती, आपसे कयामत भी नहीं छीन सकती। इस दर पर कमाई हुई, की हुई तरक्की वो है कि आप हमेशा हमेशा के लिए समझो तरक्की पा गए, कभी सवाल नहीं। सैयदना उस्मान पूरी जिंदगी इसी रास्ते पर कायम है। सिर्फ आप जिंदगी का आखिरी दिन देखें, तारीख मदीना के अंदर सैयदना उस्मान के आखिरी अय्याम के जो हालात हैं, तारीख दिमश्क के अंदर जहां पे सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु की जिंदगी के आखिरी अय्याम का तज़किरा मौजूद है, और इसी तरह मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर, किताब रोया के अंदर सैयदना उस्मान के ख्वाब का तज़किरा, इस नाम से पूरा एक बाब है। वहां पर ये इन जगहों पर ये रिवायात मौजूद है। जब जिंदगी का आखिरी दिन था, सुबह सुबह का टाइम था, आप सामने वाले लोगों से मुखातिब हुए गए। आप कहते हैं मैं आज रोजे से हूं,
फर्ज नहीं है, ये नफली रोजे की बात हो रही। जिंदगी दीन पर थी, अमल पर थी, इखलास पर थी। आज वो हालात हैं कि आप मदीने में घेर लिए गए हैं। दुनिया से आने वाले बागियों ने ऐसे समझे मदीना पर कब्जा कर लिया गया। उनका एक हदफ है कि किसी तरह सैयदना उस्मान को इमारत से हटाया जाए, नहीं तो उन्हें शहीद कर देंगे। वो उन हालात में है, उनका घर एक समझो कैद खाना है, पानी तक नहीं पहुंचता। लेकिन जो आने जाने वाले लोग हैं उनसे क्या जिक्र करते हैं? आप फरमाते हैं कि आज मैं रोजे से हूं। और अगली बात क्या कहते हैं? आप फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात ख्वाब में मुझे ज़ियारत हुई। आपने फरमाया कि उस्मान, आज ये जो तू रोजा रखेगा इसकी इफ्तार तू हमारे साथ करेगा। ये एक वाज़ेह इशारा था कि आज ये जिंदगी का आपका आखिरी दिन है, आपको यहां से आज इस दुनिया से जाना है। लेकिन जो अगली बात, सारी मेहनतें, रोज़े, नेकियां, अच्छाइयां अपनी जगह पर, लेकिन उस वक्त जब उनके घर में बागी घुस गए, शहीद करने के लिए बढ़े, हजरत उस्मान फिर भी कुरान पढ़ रहे हैं। घुस के करीब आ गए, हजरत उस्मान फिर भी कुरान पढ़ रहे। यहां तक उन पर जो हमला हुआ, हमले के वक्त भी कुरान पढ़ रखे गए। जो खून के छींटे लगे, उनके वजूद से जो खून का फुआरा निकला, वो कुरान पर पड़ा। कई ताबईन कहते हैं वो कुरान हमने अपनी आंखों से देखा। वो कई गवाहियां देते हैं कि सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिंदगी के आखिरी टाइम पर शहीद हो गए, लेकिन तिलावत को बंद नहीं किया। ये उम्मत के लिए पैगाम है। ये सारा कुछ करने वाला उस्मान समझता है आज मैं शहीद कर दिया जाऊंगा। दुश्मन घर में घुस गए हैं, लेकिन उस वक्त ये सोच क्या है कि चंद लम्हात अभी भी बाकी जिंदगी के बचे हैं, क्यों ना वो कुरान पढ़ लो, क्यों ना वो भी तिलावत में लगाए जाए। इन औकात को, इन लम्हात को भी जाया नहीं करना चाहिए। यकीन जानिए आप अगले मुसलमानों के चौथे खलीफा राशिद सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु की हयात तय्यबा पढ़े, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा पढ़े, किताबुल मगाज़ी पढ़े, बाब मा जा फी खिलाफत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पढ़कर देखे। जब जिंदगी के आखिरी टाइम पर हमलावर ने हमला किया, गिर गए, अमीरुल मोमिनीन को जख्मी हालत में लाया गया। अब इस वक्त भी ये लोग मौके की तलाश में हैं, नेकी का मौका मिले, अच्छाई का मौका मिले, अमल साले का मौका मिले, अल्लाह को राजी करने वाले किसी काम का मौका मिले, कर ले, क्योंकि जिंदगी तो मिली ही नहीं कामों के लिए। हदीस में आता है जब आपको लाया गया, आपसे पूछने वालों ने पूछा, अपने रिश्तेदारों ने, अपने अकरीबा ने, अपने घर वालों ने, अमीरुल मोमिनीन आपका कातिल, ये आपको जख्मी करने वाला, वो पकड़ लिया गया है, कानून के हिरासत में गए। अब आप क्या कहते हो? उसे कत्ल करें, उसको सजा दें? दीन इस चीज का नाम फरमाया मैं कोई फैसला नहीं करूंगा, ये आपका काम है, आप जाके इसका फैसला करो। अगर आपको छोड़ना है तो छोड़ दो, उसको सजा देनी है सजा दे दो, मैं इस वक्त कोई फैसला नहीं करूंगा। ये क्या है? ये इस वक्त भी अल्लाह का डर है, इस वक्त भी ये सोच है कि काम वो करूं जिस पर अल्लाह राजी हो जाए। तो यकीन जाने घड़ी की तरफ देखता हूं, टाइम पूरा हो गया, लेकिन ये सारी चीजें एक सबक देती हैं, ये नसीहतें करती हैं कि मुसलमानों आप क्यों भला एक जगह पर आके रुक गए हो। 10 साल पहले, 5 साल पहले, ऐसे कहोगे 1 साल पहले जो 2-4 नमाजें पढ़ते थे आज भी वही पढ़ते हो। जिक्र अज़कार का जो उस वक्त मामला था वही मामला है। दुनिया के मामलात में कितनी तरक्की की ख्वाहिश रखते हो, दीन के मामलात में क्यों तरक्की की ख्वाहिश नहीं रखते? हालांकि आपका दीन आपको ये तालीम देता है। आप यकीन जानो दुनिया में तरक्की करके आप समझो ना, हम चांद पर चढ़ गए, लेकिन जब मरोगे वहां से उतार के फिर भी नीचे दफन कर देंगे। दुनिया की तरक्की आप करो, दीन मना नहीं करता, लेकिन याद रखो कि दुनिया की तरक्की कितनी भी आ जाए वो एक वक्त के लिए है, एक मुद्दत के लिए है। फरमाया कि आप जैसे मोमिनीन को चाहिए वो दीन के रास्ते पे तरक्की करें, उनकी सोच ये हो कि ज्यादा से ज्यादा और नेकियां करें, और अमल साले करें, और अच्छाइयां करें, और अपने मालिक को राजी करने के लिए हम मेहनत करें, जुस्तजू करें, ज्यादा से ज्यादा हम अपने रब को राजी रखें, उसके लिए नेकियां करें। जितना वो ज्यादा राजी होगा, जितना ज्यादा मेहरबान होगा, यकीन जानो ये दुनिया भी संवर जानी है, अगली दुनिया भी संवर जानी है। तो मैं और आप इन बुनियादी बातों को बुनियाद समझ के आज तहिया कर लें कि इंशाअल्लाह हम दीनी
दीनी मामलात में आज से चुस्तियां दिखाएंगे, अपनी नमाजों में और ज्यादा चुस्त होंगे, जिक्र और अस्कार में और ज्यादा चुस्त होंगे, सदके और खैरात में और ज्यादा चुस्त होंगे, बल्कि हर मामले में हम और आगे बढ़ेंगे, बल्कि हमारा आने वाला हर दिन पिछले दिन से इंशाल्लाह दीनदारी में आगे होगा, अमल में यही दीन चाहता है, यही शरीयत की तालीम है, यही इन वाक़यात का समझो कि तकाजा है। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।